हेलो गाइस, गौरव शर्मा फ्रॉम साइंस स्ट्रीम एकेडमी। आज मैं आपके साथ फ्रिक्शन के बारे में बात शेयर करूंगा। फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, सपोज कीजिए कि दो बॉडीज हैं और एक बॉडी दूसरे बॉडी के सरफेस के ऊपर मूव कर रही है। तो जब वो मूव करती है दूसरे के सरफेस के ऊपर, तो उनके बीच में क्या होता है कि अपोजिंग फोर्स जनरेट होता है। बस उसी अपोजिंग फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। अब इंग्लिश की टर्म्स में, डेफिनेशन की टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूं। व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी एंड अपोजिंग force comes into action, which is also opposing the relative motion between the two bodies. This is called friction. इसको हम लोग फ्रिक्शन बोलते हैं। बीच में एक टर्म आई डेफिनेशन में, रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन के बारे में एक ब्रीफ में बताना चाहूंगा। रिलेटिव मोशन ये देखता है कि उस ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे हो रहा है दूसरे ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से। यानी कि एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, उसका एक्सेलरेशन क्या है दूसरे ऑब्जेक्ट के परस्पेक्टिव से, उसे हम लोग रिलेटिव मोशन बोलते हैं। अब फ्रिक्शन जब जनरेट होता है तो ये क्यों होता है, उसका क्या कारण है? देखिए, इसके दो मेन कारण है। पहला मेन कारण है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स उनके बीच में होता है। जो दो बॉडीज है उनके जो मोलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसे हम लोग मेन कारण होता है फ्रिक्शन का लेते हैं। अब दूसरा मेन कारण क्या होता है? दूसरा मेन कारण देखिए होता है कि जब भी हम लोग एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रहे हैं तो हमें दिखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों बॉडी का जो सरफेस है वो काफी स्मूथ है, बट स्मूथ नहीं होता, थोड़ा सा रफनेस हमेशा होती है। उस रफनेस के कारण उनके बीच में एक इंटरलॉकिंग जनरेट हो जाता है। अब जो इंटरलॉकिंग जनरेट होता है उसका कारण भी एक बनता है कि वो फ्रिक्शन को जनरेट कर रहा है। तो ये दो मेन कारण है। फ्रिक्शन को स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन से भी देखा गया है। अब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर बात करूं तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? जब एक बॉडी की जो स्टेट रेस्ट में होती है उस समय जो फोर्स हम लोग उस पर लगा रहे हैं, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर लगा रहे हैं, उसे हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन इट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन इट इज एट रेस्ट पोजीशन, उस समय हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है और इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोला गया है। सेल्फ एडजस्टिंग इस वजह से क्योंकि जो फोर्स उस पर लग रहा है वो इंक्रीज होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी इंक्रीज होता है, इस वजह से सेल्फ एडजस्टिंग। और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्यों? जो मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जब लगा देते हैं किसी भी बॉडी पर, जब वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उस समय जो वैल्यू होती है उसे हम लोग लिमिटिंग वैल्यू बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसे हम लोग एक लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हम लोग अगर फोर्स लगाते हैं तो उसके बाद बॉडी वो स्लाइड करना शुरू कर देती है, और जैसे ही बॉडी स्लाइड करना शुरू करती है उसके बाद बहुत कम फोर्स लगता है उसको उस स्टेडी मोशन में मेंटेन करने के लिए। उस स्टेडी मोशन में मेंटेन करने के लिए जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उसे हम लोग डायनेमिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो